नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े ही पेचीदा सवाल की, जो पहचान, विरासत और कानून के दायरों से जुड़ा हुआ है। ये मामला है ओसीआई नागरिकता का। चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सुनने में ही एक पहेली जैसा लगता है ना? सोचिए, कोई इंसान जो भारत में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, लेकिन फिर भी उसे भारत का नागरिक नहीं माना जा रहा। आखिर ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है। तो चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में देखते हैं। एक इंसान की निजी कहानी से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़ा कानूनी सवाल है, उस तक पहुंचेंगे। तो जैसा कि होता है, हर बड़े कानूनी सवाल के पीछे अक्सर एक इंसानी कहानी छुपी होती है। और इस मामले में वो कहानी है रचिता फ्रांसिस जेवियर की। तो कहानी कुछ यूं है कि रचिता का जन्म तो भारत में ही हुआ, यहीं पली बढ़ी, लेकिन एक पेंच था। उनके माता पिता, जो पहले भारतीय थे, अब अमेरिकी नागरिक बन चुके थे और उनके पास ओसीआई कार्ड था। अब ये बात सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन इसी एक वजह से 2018 में जब उन्होंने इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो उन्हें मना कर दिया गया। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी एक लंबी कानूनी लड़ाई, जो हाई कोर्ट से होते हुए अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंची है। तो आखिर वो कौन सा कानून है जो रचिता के रास्ते में खड़ा है? वो कौन सी कानूनी अड़चन है? इसका जवाब मिलता है हमें नागरिकता अधिनियम 1955 में। यही वो नियम है जो इस पूरे केस का केंद्र बिंदु है। देखिए, 2004 में इस कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, और वो ये कि अब सिर्फ भारत में पैदा हो जाना ही नागरिकता के लिए काफी नहीं है। नियम कहता है कि अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो आपके माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और बस यही नियम रचिता के केस में सबसे बड़ी रुकावट बन गया, क्योंकि जिस वक्त उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता दोनों ही ओसीआई कार्ड होल्डर थे, भारतीय नागरिक नहीं। तो कानून के हिसाब से वो नागरिकता की शर्त पूरी नहीं करती। अब मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है, क्योंकि यहाँ एक ही मामले पर 2 अलग-अलग बेंचों ने बिल्कुल अलग-अलग फैसले सुनाए, जिससे ये और भी उलझ गया। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे सिंगल जज, जिन्होंने एक तरह से मानवीय पहलू को देखा। उन्होंने कहा कि भाई, रचिता को स्टेटलेस यानी बिना किसी देश की नागरिकता के नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ जब मामला डिवीजन बेंच के पास गया, तो उन्होंने कानून की बहुत सख्त व्याख्या की। उनका साफ कहना था कि नियम जो है सो है, रचिता तकनीकी तौर पर नागरिकता की शर्तों को पूरा नहीं करती और पिछले फैसले को एक मिसाल नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ बार बार ओसीआई का जिक्र हो रहा है, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ओसीआई स्टेटस होता क्या है और ये असल नागरिकता से कितना अलग है। तो सीधी और सरल भाषा में कहें तो ओसीआई कोई नागरिकता नहीं है, ये एक तरह का स्पेशल स्टेटस है। आप इसे एक लाइफ टाइम वीज़ा समझ सकते हैं। ये उन लोगों को मिलता है जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। हाँ, इसके फायदे जरूर हैं, जैसे आपको भारत आने के लिए बार बार वीज़ा नहीं चाहिए। आप यहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कई मामलों में तो अधिकार एनआरआईज़ के बराबर ही होते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा लेकिन आता है। इसकी सीमाएं भी बिल्कुल साफ हैं। आप वोट नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब साफ है, आप देश की राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप नागरिक नहीं हैं। और इन सब दलीलों के बाद अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। अब देश की सबसे बड़ी अदालत को फैसला लेना है, और ये फैसला सिर्फ रचिता के बारे में नहीं है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। रचिता की तरफ से जो दलील रखी गई है वो दिल को छूती है। उनका कहना है कि ये स्थिति मुझे स्टेटलेस बना रही है। मतलब मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, पर अब मैं कहीं की नहीं हूँ। ये एक बहुत गंभीर स्थिति होती है जब किसी इंसान के पास किसी भी देश की नागरिकता ना हो। दूसरी तरफ सरकार की भी अपनी चिंताएं हैं, जो अपनी जगह पर वाजिब हैं। सरकार का कहना है कि अगर रचिता के पक्ष में फैसला आता है तो ये एक तरह से ड्यूल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का रास्ता खोल सकता है, और ये उन कई और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा जो इसी तरह की स्थिति में है, जबकि भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। तो अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। 30 जनवरी को इसकी फाइनल सुनवाई होनी है, और उसी दिन ये तय होगा कि रचिता का भविष्य क्या है और भारत में नागरिकता के कानून की दिशा क्या होगी।
तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि नागरिकता आखिर है क्या? क्या ये जन्म की जगह से तय होती है, या खून के रिश्ते से, या फिर ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे सख्त नियमों का नाम है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब जो भी हो, वो भारत में पहचान और नागरिकता की इस बहस को हमेशा के लिए बदल सकता है।